दर्शकों का आप सबका स्वागत है सारादी का न्यूज़ चैनल में। बांद्रा मुंबई की एक ऐसी जगह जहां अभिनेता हो या नेता हो, सभी लोगों के आलीशान घर है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर हम जो आपको सुनाने जा रहे हैं, इसे सुनकर आपको बेहद अच्छा तो लगेगा, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई सीक्रेट चीज़ें जो गरीबों के खिलाफ हो रही है, वो सुन के आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। पहले मैं आपको उस खबर को सुना देता हूँ जिसका तज़किरा मैंने अभी जस्ट किया। बांद्रा की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती एक समुद्र पता बनने के लिए तैयार है। यह पवित्र अंतरिक्ष की कमी वाले मुंबई में गति पकड़ रही है। बांद्रा रेक्लेमेशन में स्थित नरगिस दत्त नगर स्लम को राज्य के स्लम पुनर्विकास प्राधिकरण SRA के तहत ओमकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स के स्वामित्व वाली कंपनी रोशनी डेवलपर्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज द्वारा विकसित किया जाएगा। इस पुनर्विकास मॉडल के तहत गहरी जेब वाले ब्रांडेड डेवलपर स्लम पुनर्वास को एक आकर्षक प्रस्ताव में बदलने के लिए SRA द्वारा दिए गए विभिन्न प्रोत्साहनों का लाभ उठाते हैं। तदनुसार डेवलपर संपत्ति के एक हिस्से पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों का पुनर्वास करते हुए लग्जरी ऊंची इमारतों का निर्माण करता है। समुद्र के सामने वाले इस भूखंड पर 3 से 4 BHK अपार्टमेंट बनाने की योजना है, एक सूत्र ने कहा, जबकि पुनर्वास घटक 1515 झुग्गी परिवारों को समायोजित करने के लिए 5.5 लाख वर्ग फुट होगा। बिक्री योग्य घटक लगभग 10 लाख वर्ग फुट है। सूत्रों के अनुसार इस परियोजना में 10,000 करोड़ की राजस्व क्षमता है, जहां रोशनी डेवलपर्स पुनर्वसन घटक के ग्राउंड जीरो पहलू का प्रबंधन करेगी, वहीं गोदरेज प्रॉपर्टी फ्री सेल घटक विकसित करेगी। विशाल 4.2 एकड़ के नरगिस दत्त नगर के पुनर्विकास की योजना पहली बार 2019 में आकर ली, जब ओमकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज ने एक समझौता किया। हालांकि अगले वर्ष ओमकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स के प्रमोटर प्रवर्तन निदेशालय के साथ कानूनी पचड़ों में उलझ गए, जिससे परियोजना रुक गई। योजना को 2022 के मध्य में पुनर्जीवित किया गया, जब प्रमोटरों को मामले से बरी कर दिया गया। बांद्रा रेक्लेमेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी के तस्नीम खान ने सारा अधिकार से बात करते हुए और उनके साथ हजारों गरीबों ने अपनी पीड़ाएं को शेयर किया। कुछ गरीब हार्ट के पेशेंट्स हैं, कुछ ने अपने घरों को संभालने के लिए संघर्ष किया। इनका कहना है कि रोशनी डेवलपर्स के गुंडे इन्हें धमकाते हैं, इन्हें इस प्रॉपर्टी से निकालने की स्ट्रैटेजीज बनाई गई है। मुंबई के इस एफ्लुएंट एरिया में इस स्लम निवासियों की पुकार को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तस्नीम खान ने आगे कहा कि इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, लेकिन फिर भी इन्हें कहीं और शिफ्ट करने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ के रहवासी किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ करके दूसरी जगह अपना मकान लेना नहीं चाहते। और ले भी क्यों, जब इनकी सारी ज़िंदगी इसी जगह पर गुजरी। ज़रा इन बूढ़ी महिलाओं के आंसुओं को देख लीजिए, इन बूढ़े बुजुर्गों को, स्थानिकों को देख लीजिए। इनकी मांग नाजायज़ है, ऐसा कोई भी कह नहीं सकता, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गरीबों को ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना पड़ता है। ये मुंबई की वो एफ्लुएंट एरिया है जहां लीलावती हॉस्पिटल केवल 2 मिनट की दूरी पर है। बॉलीवुड के तीनों खान का आशियाना इस जगह से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी बिल्डर यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट बनाकर करोड़ों रुपीस कमाना ज़रूर चाहेगा, लेकिन क्या बिजनेस के लिए इन गरीब निवासियों को वंचित कर देना सही है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या इन गरीबों की कुछ और बड़ी मांगे हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या इन गरीबों को झोपड़ियों में रहकर खुशी है? इसका भी जवाब है बिल्कुल नहीं। इनकी बस एक ही निवेदन है कि उनके घर के बदले घर दिया जाए, उस जगह पर दिया जाए। वो सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ कानून के मदद से कानूनी दायरे में रहकर SRA से निवेदन कर रहे हैं कि उनकी सिर्फ ये निवेदन को सुना जाए, लेकिन मानो सरकार को इनकी आवाज़ सुनने में कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आती। तस्नीम खान ने आगे मुंबई पुलिस कमिश्नर, BMC कमिश्नर से निवेदन किया कि उन्हें कोई एडवांटेज नहीं चाहिए, उन्हें बस 1800 से अधिक परिवार, इन्होंने अपने खून पसीने से इस जगह पर अपना जीवन बिताया है, बस यही जगह पर उन्हें SRA द्वारा फ्लैट्स मिले, या यूँ कहे कि घर के बदले घर मिले। और इस सिचुएशन को देखते हुए कल बांद्रा में एक रैली भी होगी और SRA अधिकारियों से इस पर मीटिंग भी की जाएगी। ये सारा इंटरव्यू आप पूरा देखिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इन गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी कैसे हो रही है और क्या आप इनके जस्टिस के लिए खड़े हैं।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशा शर्मा। सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जिससे देश दुनिया की बड़ी से बड़ी खबर हमारे चैनल में दिखाई जा रही है। विधानसभा चुनाव के बाद बदलाव आना बहुत ज़रूरी है सरकार में, ताकि जनता को कुछ फैसिलिटी मिल सके। लेकिन मुंबई में कुछ बिल्डर ऐसे दलाल हैं जो झुग्गी झोपड़ी और जो सारे डेवलपमेंट में उतरते हैं, उन लोगों के साथ में काफ़ी गंदा सलूक किया जाता है। हम ये जो मैटर लेके आए हैं आपके सामने, ये बांद्रा बेस्ट का है, उन्हीं की जुबानी सुनिए। मैम नमस्कार, क्या कहना चाहोगे? किस समय से आप लोगों की तकलीफें बढ़ चुकी हैं और क्या दिक्कत है? 3 साल से तो हमारी बहुत तकलीफें बढ़ चुकी है। इन्होंने जिसका घर तोड़े थे उसको 2 साल से भाड़ा नहीं दिए। हमने जब 13 किए, 13 जब गया तो 13 में उनको कहा गया है कि आपको 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, 6 महीने में आप अपनी गलती सुधारो। लेकिन उन्होंने कोई गलती सुधारी नहीं, बल्कि गलती बनाते गए और उन्होंने भाड़ा भी दे दिया, 2 साल का दिए। आपकी जो समस्या ये कभी से शुरू हुई है और किसके कारण आपको तकलीफ हो रही है उसकी जानकारी? 3 साल से ज़्यादा हो गई है। रोटी रियल्टी की तरफ से, रोटी डेवलपर की तरफ से उन्होंने झूठ बोला लोगों को। अरे सब लोग साथ दे रहे थे, लेकिन सबको भाड़ा घर तोड़ दिए। घर तोड़ने के बाद 4 साल का भाड़ा पेंडिंग है, सिर्फ 2 साल का दिए। और वो भी उनको ऑर्डर आया है कोर्ट से 13 के इशारे से कि भाई इनका तुम 6 महीने का टाइम मांगे हैं लोग ने, 6 महीने का टाइम उनको दिए, 6 महीने में तुम सारी कंप्लीट फॉर्मेलिटीज़ करो। लेकिन उन्होंने कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं करे, बल्कि उसके बदले में जाके घरों में धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारा सामान उठा के फेंकेंगे। घर के बदले घर की बात नहीं है, कोई बात नहीं, सबको चुप बैठ के रहना पड़ेगा। तो ये पब्लिक सह नहीं सकती कि लोग हाथ पैर से अल्लाह ना करे कुछ हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदार कौन? बिल्डर की काफ़ी गुंडागर्दी चली है, जानकारी करते। मैं नरगिदत नगर की रहवासी हूँ। मेरा नाम है गुलनाज खान। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ, क्या नरगिदत नगर में 40 साल हो गए, ये 3 सालों से इतनी तकलीफ हो रही है कि गरीब को ज़िंदगी तो ऊपर वाले ने दे दिया, लेकिन जीने का ढंग हम लोगों से छीने जा रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि बिल्डरों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारा हक हमको मिलना चाहिए। ऐसा बिल्डर होना चाहिए कि जो हमारे को घर के बदले घर दे, हमारे बच्चों का भविष्य दे और हमारे को यही इसी जगह पे दे। क्यों कि बड़े बड़े लोगों की जैसी इमारत खरीदने की हमारी गुंजाइश नहीं है। हम घर घाटे का काम करते हैं, हमारे बच्चे लोग को म्यूनसिपैलिटी में पढ़ाते हैं। कितने बार आग लग चुकी है, हम लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई। हमने महीना भर रोड पर गुजारे, जब भी हमारे कोई बिल्डर ने, कोई नेता ने, किसी ने हमारी मदद नहीं किया। 3 सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? 40 साल से रह रहे हैं हम। धन्यवाद मैडम। क्या कहना चाहोगी आप बिल्डर को लेके? बिल्डर की जो दादागिरी या गुंडागर्दी चल रही है? एक्चुअली अभी हम लोगों को बोला गया था 5 साल से फर्स्ट रैंक लाएंगे, उसके बाद में हमारा घर तोड़ दिया गया। घर तोड़ने के बाद में कोई सुनवाई कोई नहीं, कोरोना का बहाना बनाया गया। उसके बाद में यहाँ पे रंगशाला में मीटिंग ली गई, हम लोग को कुछ पता नहीं, मीटिंग हुई, भी किसी को बोलने की इजाजत नहीं थी। वही लोग जो बोलते थे वही सब कुछ हो रहा था। हमारा के अनुसार पता चला कि महिलाओं के साथ में बदसलूकी भी की गई थी, वो जानकारी दी। महिलाओं के साथ में जो यहाँ की थी वो तो उसमें गई नहीं थी, क्योंकि लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जो बिल्डर है इस टाइम का, वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उनको हम लोग चाहते हैं कि ये बिल्डर हमारे साथ में ना रहे। हमको भाड़ा देने का वो है, हमारा 5 साल से आज घर टूटा पड़ा हुआ है, लेकिन हमको भाड़ा नहीं दिया गया। अभी भी हमारा पेंडिंग है भाड़ा, और हमको बुलाया जाता है बार बार, आओ तुम्हारा पात्र करना है, एग्रीमेंट बना लो, ये बना। जब हमारा 5 साल से आप लोग पात्र नहीं कर सके तो अब क्या करेंगे? हम कैसा आपके ऊपर बिलीव करें? हमारा बिलीव आपने तोड़ा है। पहले वो हम गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमको दूसरा बिल्डर दीजिए जो यहाँ पर बिल्डिंग बनाए। हमको कुछ और नहीं चाहिए, हम किसी से अपना वो नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे। ये गरीब लोगों का भी हक है कि ये लोग भी बिल्डिंग में रहे। आपने एक योजना निकाली है, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट रही हूँ कि आपने जो योजना निकाली है उसको बिल्डर्स को फॉलो करने के लिए बोलिए। वो फॉलो नहीं करते। यहाँ से एग्रीमेंट में ये भी नहीं मेंशन किया हुआ है कि घर आपको यहाँ देंगे, उन लोग बोलते हैं कि कहीं पर भी देंगे। जब ये चीज़ हमारे आपको मालूम पड़ती है तो हम लोग को दहशत होती है कि भाई हम यहाँ से कैसा जाएंगे। यहाँ पर हम इतने साल हमने ज़िंदगी के यहाँ पर निकाले, अब अगर हमको दूर फेंकते हैं तो वहाँ पर वो काम की सहूलत, ये जो लोग औरतें घरों में काम बोलो ना 20,000 भाड़ा देने बोलता है, 20,000 में घर मिलता है क्या? यहाँ पर ये लोग कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? दूर चले जाएंगे, बच्चों की
उनकी पढ़ाई वगैरह ये जो नुकसान है, गवर्नमेंट हमको बोलती है बच्चों को पढ़ाओ, महिला को पढ़ाओ, ये किधर कहाँ पे फॉलो हो रहा है? कहीं तो हमको बताइए ना। कम से कम इस झोपड़पट्टी को ही अच्छे से बना के यहाँ पर ही इनको बन जाएंगे लोगों को, तो यहाँ पर ही इनके लिए सहूलत है ना। हमको बाहर जाके हमको दूर दे के ये लोग हमारी सहूलतें सारी छीन ले। तस्लीम खान जी, आप इस सोसाइटी से जुड़े हैं बहुत दिनों से। अभी आप लोगों को डेमोलेशन का नोटिस आया, तो आपका क्या कहना है इस विषय को लेकर? सबसे पहली बात ये है, यहाँ जो है बहुत सारे जो है अपना बायोमेट्रिक नहीं हुआ, बहुत सारे को जो है नाम नहीं आया है, और ऊपर से ये लोग की दादागिरी हो रही है। मेरे को बिल्डर से कोई दबाव नहीं है, ना बिल्डर से हमको कोई वो है। हमारे आम जनता जो है ये चाह रही है कि हमको घर के बदला घर दो, लेकिन ये बिल्डर जो है घर के बदला तो छोड़ो, कहीं मेंशन किया ही नहीं है कि मुझे घर ही तुमको देंगे, या बिल्डिंग का प्लान कहीं नहीं दिखाया है। ठीक है, अभी हमारे को SRA के ऑफिसर ने जो है उन्होंने ऑर्डर किए कि आप सोसाइटी इलेक्शन कराओ। एक दिन पहले हमको ऑर्डर मिला, दूसरे दिन जो है इन्होंने जो है नोटिस बांटना चालू किया रात को, अभी 7 बजे 8 बजे। कौन सा ऑफिसर? हमारा जो ऑफिसर यहाँ बैठता है वो 1 घंटा 2 घंटा बैठता, भागना चालू करता। इनके जो है SRA के ऑफिसर कौन सा 6 बजे 7 बजे आके जो है नोटिस बांट रहे हैं, लोगों को घर को डरा रहे हैं कि अगर नहीं खाली करोगे तो हम बर्तन फेंकेंगे, हम ये कर देंगे। गाली गंदी अल्फाज यूज किया जा रहा है। धन्यवाद। दादाजी, आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? मैं 89 साल ये कैंसर मरीज है। जिस तरह समस्या बढ़ती जा रही है, बिल्डर की गुंडागर्दी चलती जा रही है, आप लोग काफी गंभीर हो चुके हो, परेशान आप लोग ऑलरेडी हो चुके हो, बहुत बड़े। सरकार से क्या मांग करते हो आप? सरकार की मदद करेगी, सरकार को मदद नहीं करेगी, सरकार बिल्डर की तरफ से यहाँ जो भी खाली कर रहा है मर जाए, ये सब बिल्डर के गरीब की कोई सुनने नहीं, जो मर जाए तो मर जाए। हमारी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हम जनता से एक ही सवाल करेंगे, जिन गरीब हक का कर उनको अपने हक का करना है, उनको हक याद नहीं, उनको सही से करना, तरीके के साथ भुगाना। धन्यवाद। दादाजी, कुछ कहना चाहोगे आप? हमको यही चाहिए, ये बिल्डर नहीं चाहिए, हमको बिल्डर ये नहीं चाहिए। क्या आप चाहते हैं रीडेवलपमेंट होना चाहिए? हम घर पटरा मार देगा तो देगा नहीं घर। क्या आप चाहते हो कि रीडेवलपमेंट चाहिए? जो हमारे नियम के साथ चले, यहाँ बना के देवे, सारी सहूलतें देवे। यहाँ पे जो औरतें हैं ना, एक मिनट, यहाँ की औरतें हैं ना बहुत मेहनती है। एक मिनट, यहाँ की औरतें हैं ना बहुत मेहनती है, खून पसीने की कमाई है इनकी, सारा दिन काम करते हैं, शाम में आके अपना घर चूल्हा करते हैं। इतना भी उनको टेंशन देते तो वो क्या करें बताओ? हम चाहते हैं कि चैन की सुकून की ज़िंदगी मिले और कोई ऐसी दादागिरी मैल प्रैक्टिस ना हो। हम चाहते हैं हमारे कमिश्नर से ये अपील है, पुलिस कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर और जो भी इस तरह के नेता है, जो भी पोस्ट है, कि इस पर गौर करें और कोई भी ऐसा बिल्डर के ऊपर एक्शन ले जो दादागिरी करता हो। किसी को बिल्डर का टाइम खत्म हो गया तो बिल्डर को हट जाना चाहिए, हटना चाहिए कि लोगों को परेशान नहीं करे। हम लोग इतने परेशान हो गए कि जिसकी हद नहीं है। तस्लीम खान जी, अगर रीडेवलपमेंट प्लान होता है, हम भाड़े पे जाके रह रहे क्योंकि यहाँ का माहौल खराब कर दिए। जब जितने घर टूटे हुए हैं उसमें सब कचरा है, गटरों का पानी है। आप अंदर जाके देखो कि चलने को जगह नहीं है, लोग मतलब कीड़े मकोड़े बना दिए, कचरा साफ नहीं करते। हाँ, हम लोग ऐसे रह रहे और लोगों में लोग जो है ना, लोग डरते। अब अल्लाह की अल्लाह ने जानी है, चाहे अल्लाह ने बंदे के औकात की है कि कुछ समझ में आया। हम लोग को पहले गवर्नमेंट ने हमारे कुछ आगे दे दिए, जब हमारा कर रहा है तो बिल्डर क्यों हरामी बंद कर रहा है? बिल्डर को हरामी बंद करना ही नहीं चाहिए। देखा यहाँ पे जो पब्लिक है उसका गुस्सा क्यों मारा गई? जब पहली बार बिल्डर आया मैंने उसी वक्त उनको बोली, जीते जी तो ये नहीं हुआ कि हम मर जाओ, बाद में घर मिले। हम चाहते हैं हमारे हाथ में हम अपने बच्चों को घर दें, हमारे पीछे लगना नहीं। मैडम, मेरा नाम शकील गोवर था। क्या तकलीफ है? सर, अभी हमने घर तुड़वाया, सबसे पहले तुड़वाया था। हमारे घर को तुड़े 6 साल हो गए हैं।
मैडम 6 साल हो गए मेरे घर पे खड़े हैं, हमारे रेल नहीं मिला था। जब उन्हें साले में केस किया उसके बाद हमको रेल आया, रेल आने के बाद सिर्फ मेरा रेल आया, बाकी किसी का रेल नहीं आया। दूसरी बात उन्होंने बोला था हम 10 पैसे तुमको पढ़ के देंगे, वो पैसा पढ़ के ले दिया। उनके ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में कोई मिलने को तैयार नहीं होता है। अंदर बैठे हुए ऑफिस के अंदर होमगार्ड के हमसे मिलने को तैयार नहीं देते हैं। हम ये शिकायत है उनकी। अगर भाड़ा हमारा बाकी है या कुछ भी बाकी है, अगर तुमने को हमारी बस्ती में आके पूछो तो आकर हमने तुम्हारा घर तोड़ा था, तुमको रेंट मिला क्या नहीं मिला, मगर हम वहाँ पे उल्टे धक्के खा रहे हैं। हमने सारे में केस किया, उसके बाद उनको रेंट मिला। बोले तो 10 पैसे तुमको पढ़ के देंगे, वो भी पढ़ के नहीं दिया हम। जिस तरह देख रहे हो कि बिल्डर की काफ़ी गुंडागर्दी यहाँ पे बढ़ चुकी है, जनता काफ़ी आक्रोश में आ चुकी है। उन लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो सरकार से क्या मदद ले सके, क्योंकि जनता तो जनता ही होती है, क्योंकि जनता का काम होता है अपने परिवार की सुरक्षा और उनके हेतु के बारे में सोचे। लेकिन बिल्डर उनके सर से जो छत छीनने की कोशिश कर रही है वो कोशिश बेकार है, क्योंकि जनता खुद फैसला कर सकती है, क्योंकि उन्होंने वोट दिया है, उनको अधिकार है कि उनका कौन सा बिल्डर रहे जो इनके सर पे छत दे सके। और ये जो बिल्डर है इसका समय पीरियड भी खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी गुंडागर्दी और दादागिरी जोरों शोरों में चल रही है। हमारे चैनल से यूँ बने रहिए, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।